मैंने प्रारंभ में ही क्लास में बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के साक्ष्य कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं। तो वहाँ पे मैंने बताया था हड़प्पा का जो आपका ये कब्रिस्तान है, कब्रगाह है, वहाँ से प्राप्त होते हैं। जो कब्रिस्तान एच नाम का है, वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के अक्षर मिलते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि जो धौलावीरा में एक सूचना पट प्राप्त हुआ, यहाँ पे 17 अक्षर यहाँ पे हैं। कितने अक्षर हैं? 17 अक्षर से अंकित ये धौलावीरा का सूचना पट है, और इसको ध्यान रखना है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, तो इसको ध्यान रखिएगा, सूचना पट के साथ जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के 17 अक्षर अंकित हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राचीनतम स्टेडियम का साक्ष्य। स्टेडियम, खेलने के स्थान को स्टेडियम कहते हैं, खेलने वाले स्टेडियम अच्छे से आप परिचित होंगे। तो प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। अगर बात करें तो यहाँ पे जल को संग्रह करने के भी साक्ष्य मिलते हैं। गुजरात राज्य में जल संग्रह की शुरुआत शुरू से ही बहुत ही प्रचलित थी। जल संग्रह वहाँ बहुत अच्छे से लोग करते हैं, जल का संरक्षण करते हैं और जल को संग्रहित करते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो जल संग्रह के भी साक्ष्य मिलते हैं। और साक्ष्यों में अगर बात करें तो धौलावीरा में क्या क्या साक्ष्य और मिलते हैं, तो एकमात्र ऐसा स्थल मिला है, ये पूरी सिंधु सभ्यता को मैंने पहले भी बताया था कि हड़प्पा नगर जो है 2 भागों में विभाजित था, आपका पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, जिसको दुर्ग टीला या आपका नगर टीला बोलते हैं। तो 2 भागों में विभाजित था। वहीं पर मैंने बता दिया था कि धौलावीरा पूरे सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है, एकमात्र नगर है जो 3 भागों में विभाजित है। 3 भागों में, ध्यान रखिएगा। अब 3 भागों में ये विभाजित है, तो कौन कौन से इसके भाग? 3 भाग में विभाजित। कौन कौन सा भाग है? तो 2 भाग तो मैंने वहां पे भी चर्चा किया था मैंने, तो जिसमें बताया था मैंने कि पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो है मध्यमा, बोलते हैं इसको मध्यम टीला भी बोल सकते हैं, लेकिन नाम मिलता है मध्यमा, ठीक है। और इस पूर्वी टीले को नगर टीला भी बोलते थे, और निचला नगर भी बोलते थे, नगर टीला। और पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला बोलते थे, दुर्ग टीला। तो ये 3 भागों में विभाजित है। अब आपको ध्यान रखना है, वहां पे मैंने बता दिया था कि जो पश्चिमी टीला उसमें प्रशासनिक वर्ग के लोग रहते थे, जबकि पूर्वी टीले में जन सामान्य के लोग निवास करते थे। तो ये दोनों चर्चा हड़प्पा में मैंने बता दिया था, लेकिन अब यहाँ फिर से बता देता हूँ। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रशासनिक, पश्चिमी टीले में प्रशासनिक वर्ग का निवास है, ये वर्ग का निवास है। अब पूर्वी टीले में मैंने बताया था कि जन सामान्य के लोग रहते थे। और मध्यमा, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है, मध्यमा में कौन रहता है? यहाँ पे व्यावसायिक लोग रहते थे।